नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ही पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने ही देश को छोड़कर भाग गई है और भारत आई है। और भारत के बाद उन्होंने लंदन से रिक्वेस्ट किया है कि हमें लंदन में शरण दिया जाए। एक्चुअली वहां पे क्या हुआ है ऐसा कि उन्हें अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। बात करने जा रहे हैं, ये घटना है 5 जून की। 5 जून 2024 को वहाँ के हेड कोर्ट ने एक फैसला लिया कि वहाँ जो रिजर्वेशन चल रही थी पहले से, उस रिजर्वेशन बिल को असीमित समय के लिए जारी करने दिया। मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनका ये मांग चल रहा था कि इस रिजर्वेशन बिल को बंद किया जाए और कोई एक नए रिजर्वेशन बिल को लाया जाए जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, ना कि किसी एक खास पार्टी को फ़ायदा हो। इस मांग को लेकर के वहाँ के छात्र वर्षों से प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि इस रिजर्वेशन बिल को नष्ट किया जा सके। जब से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, तब से भारत सरकार ने वहाँ पर रह रहे भारत के छात्रों को, भारत के लोगों को आग्रह किया है कि आप बांग्लादेश को छोड़ करके जल्द से जल्द अपने देश भारत वापस आ जाएं ताकि उनका सिचुएशन अच्छे से ध्यान में रखा जा सके। अगर हम बात करें वहाँ की आरक्षण पॉलिसी की, ये आरक्षण पॉलिसी उस समय बनी जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना के साथ वहाँ के प्रमुख नेता मुजीबुर रहमान के साथ मिल करके बांग्लादेश का निर्माण करने में सहायता किया था। तो उस समय वहाँ के नेता मुजीबुर रहमान और उनके पार्टियों के लोगों को और वहाँ के जिन लोगों ने उन्हें बांग्लादेश को निर्माण करने के लिए सहायता किया था, उनके लिए एक स्पेशल आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिससे उनके परिवार और उनके बच्चों को 30% का स्पेशल आरक्षण देना का तय हुआ था। और वो आरक्षण बिल आज तक चले आ रहा था, जिस कारण वहाँ के छात्रों को मन में विद्रोह हुआ कि एक ही पार्टी के लोगों को बार बार आरक्षण मिलता जा रहा है। क्या हमारे देश में केवल वही लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? क्या और जो पिछले समुदाय के लोग हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? इस कारण से इस आरक्षण बिल को वापस लेने के लिए वहाँ के छात्र और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने अलग अलग संगठनों के साथ मिल करके कई वर्षों से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट का भयावह रूप तब सामने आया जब 5 जून को ये फैसला आया कि ये आरक्षण बिल आगे और चलता रहेगा। उस दिन से इस आरक्षण बिल को नष्ट करने के लिए वहाँ के लोगों ने अपने प्रोटेस्ट में तेजी ला दी। प्रोटेस्ट इतना भयानक तरह के हुआ कि वहाँ के पुलिस फोर्स और वहाँ के स्टूडेंट के बीच में भयानक मुठभेड़ हुई और सैकड़ों छात्रों के जान चले गए, सैकड़ों छात्र घायल हुए और उनके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ के हेड कोर्ट ने ये फैसला लिया कि हम इस आरक्षण बिल को रद्द करते हैं। अब जो नया आरक्षण बिल सामने आएगा उसे वहाँ की सरकार अपने हिसाब से या फिर वहाँ के पब्लिक के हिसाब से नए आरक्षण बिल का प्रावधान करेंगी। छात्रों का प्रोटेस्ट जिस काम के लिए किया जा रहा था, उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब प्रोटेस्ट रुक गया, उसके बाद शेख हसीना ने मन में ठाना कि जिन पार्टियों ने, जिन छात्रों ने या फिर जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध ये प्रोटेस्ट किया था, अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसलिए उन्होंने छात्रों की मांगें तो पूरी कर दी गई और वहाँ के आरक्षण बिल को हटा दिया गया और नए आरक्षण बिल के लिए एक कमेटी का गठन करना तय हुआ। लेकिन इन सब घटनाएं हो जाने के बाद, प्रोटेस्ट बंद हो जाने के बाद, शेख हसीना ने मन में सोचा कि जिन लोगों ने हमारे पार्टी के विरुद्ध, हमारे सत्ता के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिन नेताओं ने हमारे विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा, उन सब के प्रति अब बदला लिया जाए और उनके प्रति कार्रवाई की जाए। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि शेख हसीना ने हजारों छात्रों के विरुद्ध टेररिज्म एक्ट लगा करके उन्हें अरेस्ट करवाने का काम किया गया। जिन छात्र यूनियन के हेल्प से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उन छात्र यूनियन को बैन कर दिया गया। वहाँ के जो अपोजिशन लीडर्स थे, उन्हें धमकाया गया कि आप ही ने ये कार्य करवाया है और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन छात्रों की मौत हुई थी और जिन छात्रों को जो घटना हुआ था, उन सब छात्रों के खिलाफ वहाँ की सत्ताधारी पार्टी ने, शेख हसीना ने, उनके विरुद्ध टेररिज्म एक्ट चला करके उनके खिलाफ वारंट को इशू करवा दिया गया था। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ के छात्र यूनियन फिर से उनको मन में लगा कि हमारे जो छात्र अपने कुर्बानी को दिया था, ये सब जाया हो गया। उन छात्रों के विरुद्ध फिर सरकारें कार्रवाई कर रही है। ये सारे घटनाएं को देख करके वहाँ पे जो दंगे रुके थे, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट रुके थे, वो फिर से शुरू हो गई और फिर से छात्र सड़कों पर उतर गए और दंगों करने के लिए फिर से शुरू हो गए। छात्रों को लगा कि हम अपने प्रोटेस्ट के दम पर के जब आरक्षण बिल को खत्म कर सकते हैं, तो हम अपने जो छात्र कुर्बानी दिए हैं, हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे और इस सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। जिस कारण से वहाँ के छात्रों ने सरकारी भवनों को, सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट करना शुरू किया और वहाँ से पुलिस के बीच, वहाँ के पुलिसों से उनसे भिड़ंत हुई, वहाँ की लड़ाई हुई, कई सारे सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया और वो वहाँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री आवास थे, उनके ऊपर घुस गए। जिस कारण से बांग्लादेश के शेख हसीना को डर लगने लगा कि अब हम क्या करें, अब यहाँ रहना मेरे लिए जान की बाजी के बराबर होगा। इसीलिए उन्होंने इन सब से बचते उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से पकड़ा और फिर वो वहाँ से उड़ के भारत आ गए। छात्रों को लगा कि हमारे प्रोटेस्ट के चलते जब आरक्षण बिल को रद्द किया जा सकता है, तो उसी तरह से हम अपने छात्रों की कुर्बानी, जिन्हें शेख हसीना ने एंटी टेररिज्म के तहत उन्हें
गिरफ्तार करने के लिए कह दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो इसका मतलब साफ है कि हमारे जो जिन छात्रों ने छात्र भाइयों ने कुर्बानियाँ दी वो सब बेकार चली जाएगी। ये सब छात्रों ने सोच करके अपनी प्रोटेस्ट को जारी करते हुए मुख्य सरकारी भवन पर चढ़ाई की और उनके बिल्डिंगों को नष्ट कर दिया गया, जिस कारण से पुलिस और उनके बीच में काफ़ी भिड़ंत भी हुई। सबसे आखिरी और लास्ट प्रोटेस्ट था 4 अगस्त का, जब वहाँ के छात्रों ने प्रधानमंत्री आवास के ऊपर हमला किया और शेख हसीना को मजबूर होना पड़ा कि वो अपने देश को छोड़ के भागना पड़े, और वो भाग करके भारत में आई और भारत में आकर के उन्होंने लंदन से रिक्वेस्ट किया कि हमें लंदन में रहने की परमिशन दी जाए। शेख हसीना को अपने देश छोड़ते ही वहाँ के छात्रों को लगा कि हमारे प्रोटेस्ट के कारण ही शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भागी है। इस कारण से वहाँ के छात्रों के मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि हमारी जो मांग थी और हमारी जो बातें चल रही थी सरकार के, हमारी पहली मांग थी कि आरक्षण बिल को खत्म कर दिया जाए, और ये जो तानाशाही चल रही थी हमारे देश में शेख हसीना के चलते उन्हें भी रद्द किया जाए। तो छात्रों को इन सब की खुशी कारण वो अपने प्रोटेस्ट को फिर से बंद कर दिए। इन सब घटनाओं के बीच में एक ऐसी घटनाएं हुई जो एक दुख की घटना है। वहाँ के प्रोटेस्टर ने बांग्लादेश का निर्माण करने वाले नेता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ रहे थे। ये एक ऐसी दुर्घटना है जिस कारण से बांग्लादेश को ये दिन देखना पड़ रहा है। ये बांग्लादेश का दुर्भाग्य है कि उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। शेख हसीना को भाग जाने के बाद वहाँ के मिलिट्री जनरल ने स्टेटमेंट दिया है कि अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की प्रावधान किया जाएगा, लेकिन किसको पता है कि वहाँ अंतरिम सरकार बनेगी या फिर वहाँ की सेना या वहाँ की मिलिट्री वहाँ पे राज करेगी। हम अपने देश की पड़ोसी की बात करें, किसी भी पड़ोसी देश की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें या फिर नेपाल की बात करें या फिर किसी और देश की बात करें, म्यांमार की बात करें, ये सारे देश अपने अस्थिरता में फंसे हुए हैं। अब बांग्लादेश भी अस्थिर हो गया है। इसका मतलब साफ है हमारे देश के चारों ओर अस्थिरता के कारण हमारे देश के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। शेख हसीना कैसी भी थी, लेकिन वो हमारे देश के लिए एक अच्छी नेता थी, जिन्होंने भारत के हित में कई सारे फैसला लिए और अपने देश में भारत का एक अलग स्टैंड रखती थी। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.